रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हमारी लगातार मुहिम के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव किया गया है। स्कैनर मशीनें काम कर रही है, सुरक्षाकर्मी गश्त पर है और यात्रियों की बैग्स की सघन जांच की जा रही है। देखिए इम्तियाज अंसारी की एक खास रिपोर्ट। स्टेशन पर अब सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। एशियन न्यूज की खबर के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और कई जरूरी बदलाव किए गए। अब स्टेशन पर लगे स्कैनर पूरी तरह से काम कर रही हैं और सुरक्षा कर्मियों की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। यात्रियों की लगेज और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जाँच की जा रही है। आप लोगों का जो एक कार है हमको बहुत अच्छा लगा कि चेकिंग हो रही है, जिसको सब फॉलो करें और इसको सुरक्षा संबंधित समझें कि आप लोग जनहित कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, जगह जगह पे पुलिस तैनात है, बहुत बढ़िया सुरक्षा दे रहे हैं और ज़रूरी भी है ये सब करना कि पता नहीं कौन क्या लेके आ रहा है अपने बैग में। ज़रूरी है और बहुत अच्छी सुविधा है इनकी। पैनिक हो रहे हैं सर, क्योंकि अपना देश जो है पहली बार आक्रमण कर रहा है किसी पे, इसके पहले तो नहीं किया था। ठीक है जी, हम सेफ है, छत्तीसगढ़ वाले सेफ है, लेकिन अपने भारत के जो क्या बोलते हैं आस बॉर्डर एरिया है वो सेफ नहीं है। पता नहीं कहां से आतंकी घुस सकते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा जरूरी है। रायपुर रेल मंडल की रेल अधिकारी ने भी एशियन न्यूज की रिपोर्टिंग को सही ठहराया है। उन्होंने माना कि स्टेशन की सुरक्षा में पहले कुछ खामियां थी, लेकिन अब हालात बेहतर हुए हैं। देखिए, रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में जैसा आपने अपने चैनल के माध्यम से भी कुछ एक फुटेज दिखाया था, जिसमें कि कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई थी, तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी रेलवे के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी जिनको रूटीन में इंस्पेक्शन करने हैं, उसके पहले भी किए जाते रहे और उसके बाद में भी किए जा रहे हैं। स्थाएं जहाँ पर कुछ सतर्कता का अभाव था या जैसे मैन पावर के चलते हम कुछ स्थानों पर जो हमारी मशीन्स हैं उनको मैनिंग नहीं कर पा रहे थे, राउंड द क्लॉक नहीं मैनिंग कर पा रहे थे, तो उसको दुरुस्त किया गया है, खासकर वर्तमान परिदृश्य में ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भारत देश में या हमारी रेलवे के पास संसाधन सीमित हैं, तो जो संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब हर नागरिक जो भी इस रेलवे प्रीमाइसेस में आता है एक जिम्मेदार यात्री होने का परिचय दे। पहले जहां स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था लचर थी, वहीं अब स्थितियां बदल रही है। हालांकि अधिकारी मानते हैं कि उनके सामने व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। ये रेलवे स्टेशन में हमेशा से आवाजाही रहती रही है और लोगों के लिए एक ही आवागमन का सुगम माध्यम है। इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं सोच सकते कि ये हमेशा बंद हो जाएगा और उस तरह की हम सुरक्षा देंगे। हम लोगों की कोशिश ये है कि जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें हम लोग आकस्मिक चेकिंग कर रहे हैं। आरपीएफ का पूरा सहयोग है, आरपीएफ की प्रेजेंस है, जीआरपी के साथ आरपीएफ की प्रेजेंस भी उतनी ही है और हम लोग आकस्मिक चेकिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग गश्त कर रहे हैं और ट्रेन में पेट्रोलिंग को हम लोगों ने बढ़ाया है। पहले कभी एक ट्रेन में एक पेट्रोलिंग थी, अब हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक दिन में 4 ट्रेन में 3 ट्रेन में हमारे जवान पेट्रोलिंग करें और अपराध को नियंत्रित करें। आगे गति शक्ति परियोजना रेलवे मंत्रालय की है, उसमें रायपुर बिलासपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक करने का उसमें प्रोविज़न है, जिसका काम शुरू भी हो गया है। तो उसके बाद निश्चित रूप से जैसा आप एयरपोर्ट में देखते हैं कि लगेज स्कैन होके आएगा, लोग भी चेकिंग होकर के आएंगे, ऐसी ही व्यवस्था होगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन हमेशा से सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील रहा है। एशियन न्यूज की पड़ताल का असर व्यवस्था में सुधार के रूप में सामने आया है। हालांकि व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी जब ये लंबे समय तक बनी रहेगी। रायपुर से एशियन न्यूज के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।